हेलो दोस्तों, मैं परवीन भारती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे CRT क्लास 7 का इतिहास। आगे है तैमूर लंग। सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते वक्त खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी शासक नियुक्त किया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत-ए-आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1479 ईस्वी। बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शर्की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। सिकंदर लोधी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोधी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसने शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज-ए सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता है।